हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राइंडिंग व्हील के डिस्क्रिप्शंस के बारे में। जी हाँ, ग्राइंडिंग व्हील्स में कुछ कोड्स होती हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है A24SBF। इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, हर एक कोड का क्या मीनिंग है। साथ में देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 100 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 16 mm, ये कौन सा डायमेंशन होता है ये भी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस YouTube चैनल पर मैं ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। 800 से ज़्यादा वीडियोस जो है चैनल पर अपलोडेड हैं। लगभग हर एक टॉपिक पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा अंत तक। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा ग्राइंडिंग व्हील। आप देख सकते हैं ग्राइंडिंग व्हील को जब भी आप करीब से देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, देखिए 80 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है, लीनियर स्पीड है। और यहाँ पर जो लिखा है 100 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 100 जो है इसका डायमीटर है, आउटर डायमीटर है वो 100 mm है। 6 mm है इस ग्राइंडिंग व्हील की थिकनेस है, जबकि 16 mm जो है वो इसके इंटरनल डायमीटर है, जहाँ ये अंदर जहाँ इसका होल पोर्शन है, जहाँ पर आपका ग्राइंडर मशीन का जो शाफ्ट है वो फिट होता है, वो पोर्शन का डायमीटर 16 mm है। अब जो ये नीचे में लिखा हुआ है जैसे A24SBF, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि ये सारे कोड्स का क्या क्या मीनिंग होता है, सिंबल्स का। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस के आगे देखिए प्रीफिक्स लिखा हुआ है, प्रीफिक्स में लिखा हुआ है W। ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये सिंबल दे या फिर ना दे, तो ज़रूरी नहीं है कि ये प्रीफिक्स आपके हर ग्राइंडिंग व्हील में हो। अब देखिए यहाँ पर ये एब्रेसिव लिखा हुआ है, पहला जो लिखा हुआ है A। ये एब्रेसिव जो है वो क्या होता है? एब्रेसिव उस छोटे छोटे पार्टिकल के कण होते हैं जो ग्राइंडिंग व्हील में लगे होते हैं। ग्राइंडिंग व्हील का काम होता है कि आपका जो भी मेटल है या फिर नॉन मेटल है, उसमें से आपको जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकालने के लिए आप ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ग्राइंडिंग प्रोसेस इज़ फिनिशिंग प्रोसेस। मेटल को फिनिश करना है तो आप वहाँ पर ग्राइंडिंग करते हैं। तो एब्रेसिव देखिए यहाँ पर A लिखा हुआ है, या तो यहाँ आपको A लिखा हुआ मिलेगा या C लिखा हुआ मिलेगा। अगर A लिखा है तो उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है एब्रेसिव यूज़ हुआ है। अगर वहाँ पे C लिखा हुआ है तो सिलिकॉन कार्बाइड का एब्रेसिव उस व्हील में यूज़ किया गया है। यहाँ इससे आपको ये पता चलेगा। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेन। ग्रेन में यहाँ पे 36 दिया है, तो 36 क्या है ये बता रहा है ग्रेन के साइज को। देखिए ग्रेन दो तरह के होते हैं, एक कोर्स होता है, एक मीडियम होता है। कोर्स का मतलब जो बड़े साइज का होता है उसे कोर्स कहा जाता है, और दूसरा होता है मीडियम, और तीसरा भी होता है जो होता है फाइन, जो यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। लेकिन देखिए कोर्स का मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े एब्रेसिव पीस के जो ग्रेन्स हैं वो बड़े बड़े पीस में हैं, और इससे अगर आप फिनिशिंग करेंगे इस टाइप के व्हील से ग्राइंडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा फिनिशिंग नहीं मिलेगी। अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो मीडियम ग्रेड के आपको ग्राइंडिंग व्हील्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 30, 36, 46 और 60। अगर ये लिखा हुआ यहाँ पे देखिए 36 लिखा है, तो ये मीडियम साइज के ग्रेन्स हैं इस ग्राइंडिंग व्हील में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर K लिखा हुआ है। K क्या बता रहा है? K ग्रेड को बता रहा है। ग्रेड आप नीचे में देखिए, यहाँ पर 3 ग्रेड होते हैं ग्राइंडिंग व्हील के, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। ग्रेड ये बताता है कि आपका ग्राइंडिंग व्हील जो है उसे किस तरह के सरफेस पर आप यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट सरफेस पर या फिर मीडियम सरफेस पर या फिर हार्ड सरफेस पर। तो यहाँ पर देखिए ये K लिखा हुआ है, तो सॉफ्ट में A से लेकर के H तक, अगर लेटर A से लेकर H तक लिखा है तो वो सॉफ्ट में है। I से लेकर P में लिखा हुआ है तो वो मीडियम ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील है, यानी आप उसको मीडियम हार्डनेस वाले ऑब्जेक्ट पर यूज़ कर सकते हैं ग्राइंडिंग के लिए। वैसे ही अगर Q से लेकर X तक लिखा हुआ है तो आप हार्ड मटेरियल पर उस ग्राइंडिंग व्हील का यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ए जो है वो सबसे सॉफ्टेस्ट ग्रेड है और एक्स जो है सबसे हार्डेस्ट ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील है। यहाँ पर के लिखा हुआ है तो ये मीडियम ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील है, यानी आप इसको मीडियम हार्डनेस वाले ऑब्जेक्ट पर यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है 5। 5 क्या बताता है? स्ट्रक्चर को बताता है। स्ट्रक्चर से हम क्या समझेंगे? देखिए, ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उसमें जो लगे हुए एब्रेसिव पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे कण हैं एब्रेसिव पार्टिकल के, वो कितने दूर दूर में लगे हुए हैं, पास में लगे हुए हैं या फिर दूर में लगे हैं। अगर पास में लगे होंगे तो उसे डेंस कहा जाएगा, डेंस यानी कि घना। तो अगर 1 से लेकर के 8 तक लिखा हुआ है तो डेंस स्ट्रक्चर है आपके ग्राइंडिंग व्हील का। अगर 9 से लेकर 15 तक नंबर उसमें कोई सा भी लिखा हुआ है तो वो ओपन स्ट्रक्चर है उसका, यानी कि उसमें जो ग्रेन्स हैं, जो आपके एब्रेसिव पार्टिकल है, वो ज़्यादा दूर दूर में है। डेंस 1 नंबर है तो सबसे ज़्यादा घना होगा अगर 1 लिखा हुआ है तो, वैसे ही अगर 8 लिखा हुआ है या फिर 15 लिखा हुआ है तो सबसे कम घना होगा। अब देखिए यहाँ पर आर लिखा हुआ है। आर क्या बताता है? आर बताता है बॉन्ड को। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जो ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव पार्टिकल्स जो लगे हुए हैं, छोटे छोटे कण, जिसकी वजह से ग्राइंडिंग हो पाता है, वो किस बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं व्हील पे। तो देखिए यहाँ पर 6 टाइप के बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे आर लिखा हुआ है यानी कि रबर बॉन्ड है। अगर वी लिखा होता तो विट्रीफाइड, बी होता तो रेसिनॉइड बॉन्ड होता, आर लिखा है यहाँ पे तो रबर बॉन्ड है, ई लिखा होता तो शेलेक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता वो आपस में, और एस लिखा होता तो सिलिकेट बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहता। अगर ओ लिखा होता तो ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड होता। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर जो 17 लिखा हुआ है, ये सफिक्स है, ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है और ये ऑप्शनल है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोड यहाँ पर दिया हो। अब चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये बॉस्क का एक ग्राइंडिंग व्हील है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीन पर, इसमें जो कोड लिखा हुआ है उसे मैंने जूम करके दिखाया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? A24SBF। तो A24SBF दिया हुआ है। ये बॉस्क का ग्राइंडिंग व्हील है। इसमें सफिक्स भी नहीं है, ना ही प्रीफिक्स भी नहीं है, यानी कि पहला वाला जो लेटर है वो भी नहीं है, आखिरी वाला लेटर भी नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ए लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एब्रेसिव जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ किया गया है। उसके आगे लिखा हुआ है 24। तो 24 क्या बता रहा है? आपका ग्रेन साइज बता रहा है। तो ग्रेन 2 टाइप के हैं यहाँ पर, कोर्स और मीडियम। 24 किस में है? कोर्स, यानी कि ये ग्राइंडिंग व्हील जो है ये कोर्स है। इससे रफ फिनिशिंग मिलेगी, बहुत ज़्यादा फाइन फिनिशिंग नहीं मिलेगी। कोर्स ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील है। अब आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है एस। तो एस क्या बता रहा है? एस बता रहा है इस ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड को। एस किस में आता है? आप नीचे देखिए तो नीचे में सबसे लास्ट यानी हार्ड में आता है। तो ये जो ग्राइंडिंग व्हील है ये हार्ड ग्रेड के ग्राइंडिंग व्हील है। इसको हार्ड मटेरियल पर ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ किया जाएगा, हार्ड ऑब्जेक्ट पर, हार्ड सरफेस पर। अब देखिए इसके आगे में लिखा हुआ है बी। तो बी क्या बता रहा है आपको? बी जो है आपको बता रहा है बॉन्ड टाइप। बॉन्ड क्या है? यहाँ पर बी लिखा हुआ है। बी का मतलब होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेसिनॉइड बॉन्ड। लेकिन जब कभी भी बी के साथ एफ साथ में लिखा होगा, यानी कि बी एफ लिखा होगा जैसा कि इस व्हील पे लिखा हुआ है, तो वो होगा रेसिनॉइड रीइंफोर्स्ड बॉन्ड। यानी कि इस ग्राइंडिंग व्हील में रेसिनॉइड रीइंफोर्स्ड बॉन्ड का इस्तेमाल किया गया है। एक चीज़ और है, इस ग्राइंडिंग व्हील में स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये ओपन स्ट्रक्चर का है कि डेंस स्ट्रक्चर का है, ये नहीं दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थे ग्राइंडिंग व्हील के नंबर, कोडिंग के डिस्क्रिप्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।